हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन। आपने पहले सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बट आपके एग्ज़ाम से ये कैसे इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कैसे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उस बारे में डिस्कस करेंगे और इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, नाउन होता क्या है। तो एक बेसिक सा आइडिया बताएं डेफिनेशन को छोड़कर। नाउन क्या होता है? नाउन होता है, अगर हम बात करें, एवरीथिंग इज नाउन। कैसे? अब अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अच्छा, इन्होंने बोला नेमिंग वर्ड, तो आप एक बात बताइए, क्या ऐसी कोई भी चीज़ है? आप अपने आसपास देखिए, क्या ऐसी कोई भी चीज़ आपको दिखाई देती है जिसका कोई नाम नहीं होता है? नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। बट डेफिनेशन के रूप में हम इस डेफिनेशन को लर्न करते हैं, और अगर आप में से कोई टीचर है तो बच्चों को भी वो यही डेफिनेशन पढ़ाते होंगे। लेकिन अगर सिंपल वे में देखा जाए तो हम कह सकते हैं एवरी नेमिंग वर्ड, या फिर हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन। हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका नाउन। कोई भी चीज़, लाइक किसी का नाम है, किसी सामान का नाम है, किसी जगह का नाम है, क्लियर। तो किसी का भी नाम है वो नाउन होता है, क्लियर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मनोज, रवि, काउ, डॉग, बुल, गोल्ड, कोलकाता, जयपुर, ट्रुथ, ऑनेस्टी, एयर, एट्सेट्रा। मीन्स ये किसी न किसी के नाम ही तो हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप नाउन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं इसके काइंड्स की। सो काइंड्स ऑफ नाउन, देखिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो 5 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। एक होता है आपका कॉमन नाउन, देन प्रॉपर नाउन, देन मटेरियल नाउन, देन कलेक्टिव नाउन एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट भी पूछ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, तो आप बता सकते हैं 5 टाइप्स। वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे, आपसे फिल इन द फिलअप्स के रूप में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आपको इन पांचों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इन पांचों की क्लियरिटी है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि इनमें से एक में भी आप कंफ्यूज हैं तो आपका क्वेश्चन 101% गलत हो सकता है, आप एक नंबर गंवा सकते हैं। तो कई बार ये वाला टॉपिक भी एग्जाम में देखने को मिला है। तो फर्स्ट टाइप है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु जो एक ही जाति के हों के नाम को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नाम जो पूरी जाति का बोर कराता हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैन इज अ सोशल एनिमल। तो यहाँ पे आदमी जो है, इंसान जो है, वो एक सोशल प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मैन की बात हो रही है, और ये आपका कॉमन है। मतलब ये मैन जो है ये पूरी प्रजाति को, पूरी ही जाति को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है? यहाँ पे कॉमन है, क्लियर। काउज गिव अस मिल्क। तो यहाँ पे कौन सी जाति की बात हो रही है? काउज की। मतलब सभी गायें हैं जो दूध देती हैं, तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर की गाय की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सभी गायें की बात हो रही है, क्लियर। तो काउज आपका क्या है? कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, हिज बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, क्लियर। उसकी किताबें टेबल पर पड़ी हैं। तो यहाँ पे क्या है? बुक्स। ये बुक्स जो हैं कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, ये सभी बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई खास नाम होता, ठीक है, जैसे भगवत गीता या फिर कोई भी किसी स्पेशल बुक का नाम होता, तो वो हो जाती है आपकी प्रॉपर। प्रॉपर भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अदरवाइज ये क्या है? अभी ये पूरी ही बुक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है? आपका कॉमन नाउन है, क्लियर। आगे देखिए, आता है आपका प्रॉपर नाउन।
और इसे अगर हम कहें वेरी 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 इंपॉर्टेंट तो वो गलत नहीं होगा। जितने चाहें आप वेरी लगा सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। सिंपल, इन अ सिंपल वे हम कह सकते हैं, कोई भी खास नाम होता है ना, खास नाम, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ऐसी वस्तु जो दूसरी नहीं हो सकती वो क्या होती है, प्रॉपर नाउन। जैसे आपका अपना नाम, आपका अपना नाम क्या है, अनीता है, कविता है, सुरेश है, राम है, रवि है। आपका अपना नाम क्या है, वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि आपके नाम वाले तो पर्सन मिल सकते हैं, बट बिल्कुल आप ही हो, दूसरा कोई पर्सन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो ट्विन्स होते हैं, जो ट्विन्स होते हैं वो भी पूरी तरह से सेम नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो आपका अपना नाम भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। वो चीज़ जो कोई दूसरी नहीं हो सकती वो आपकी प्रॉपर नाउन होती है। जैसे ताजमहल, ताजमहल को कॉपी करके कोई दूसरा बनवा सकता है, लेकिन वो वाला ताजमहल जिसे हम जानते हैं, जो फेमस है, जो आगरा में है, वैसा नहीं हो सकता। तो ताजमहल क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्लियर? आप किस स्टेट में रहते हो, आप किस सिटी में रहते हो, वो प्रॉपर नाउन है। उसके नाम की कोई दूसरी सिटी या स्टेट मिल सकता है, बट सेम वही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन अ सिंपल वे, कोई भी खास नाम होता है, चाहे वो किसी का भी नाम हो, वो क्या होता है, आपका प्रॉपर नाउन होता है। क्लियर? आई होप क्लियर टू यू। एग्जाम्पल देखिए, जैसे शेक्सपियर वॉज अ पोएट। शेक्सपियर एक कवि है। तो ये शेक्सपियर जो है ना, उस महान कवि की बात हो रही है जिसका नाम आप सबने सुना होगा, और लिटरेचर में तो बहुत ज़्यादा फेमस है ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत सारी इन्होंने जो है बहुत सारी रोमांटिक पोइम्स इन्होंने लिखी हैं, बहुत सारी। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी। यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है। द भगवत गीता इज़ अ रिलीजियस स्क्रिप्चर। तो यहाँ पे भगवत गीता जो है वो क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन के बारे में एक दो बात हम और जान लेते हैं। क्या? इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखा जाता है। कई बार एग्जाम में सेंटेंस को पंक्चुएट करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, अब पंक्चुएट आई होप आप समझते होंगे, अगर आप नहीं समझते हैं तो पंक्चुएट होता है, जैसे आप इसी सेंटेंस को देख लीजिए। ये प्रॉपर नाउन था, तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है वैसे, और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। तो ये तो दोनों तरह से आ गया, तो ये लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बीच में कोई भी अदर वर्ड या अदर लेटर जो है, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। और लास्ट में सेंटेंस किस टाइप का है, उस टाइप का मार्क होना चाहिए। अगर सेंटेंस जो है असर्टिव है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप होना चाहिए। अदरवाइज एक्सक्लेमेटरी है तो ये साइन होना चाहिए। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो इस तरह से कई बार स्टेटमेंट पूछ लेता है और पंक्चुएट करने के लिए कह देता है कि इसे पंक्चुएट कीजिए। तो वहाँ पे ये जो छोटे छोटे रूल्स है ना, वो आपको पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, और किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। क्लियर? अब देखिए, अब कई बच्चों का क्वेश्चन हो जाता है कि ये तो फर्स्ट है इसलिए कैपिटल लेटर है। तो देखिए, यहाँ ये फर्स्ट लेटर नहीं है, ठीक है, बट फिर भी कैपिटल लेटर्स में है। क्यों? क्योंकि ये यूपी है। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अपने आप में वो एक प्रॉपर नाउन है। क्लियर? यहाँ पे ये भगवत गीता आप देख सकते हैं, ये भी प्रॉपर नाउन है और इसीलिए ये कैपिटल लेटर में है। इसी तरह से जब आप कोई भी बुक रीड करते हैं, तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करें कि जितनी रीडिंग आपकी बेस्ट होगी, उतना चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम उस ऑब्जर्वेशन से सीख जाते हैं। क्लियर? आगे देखिए, थर्ड है आपका मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन उन तत्वों, उन वस्तुओं को कहते हैं जिनसे वस्तु या पदार्थ तैयार किए जाते हैं। मतलब किसी मटेरियल से कोई दूसरी चीज़ तैयार की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। क्लियर? देखिए,
जैसे सिल्वर इज अ चीपर देन गोल्ड, सिल्वर जो है वो सस्ता है किससे, गोल्ड से। तो यहाँ पे आपका सिल्वर और गोल्ड दोनों ही क्या है, मटेरियल नाउन है। क्लियर। आगे देखिए, कॉपर इज यूज्ड एज एन एलॉय, तो कॉपर यहाँ पे क्या है, कॉपर आपका यहाँ पे मटेरियल नाउन है। एक्स इज मेड ऑफ आयरन, और यहाँ पे ये जो एक्स है, ये जो कुल्हाड़ी है, ये क्या है यहाँ पे आपका, सॉरी आयरन, सॉरी फॉर दैट, आयरन, आयरन क्या है यहाँ पे आपका मटेरियल नाउन है। क्लियर। तो एक बेसिक सा आइडिया, इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, तो एक बेसिक सा आइडिया क्या होता है, आगे मैं और चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी तब मैं वहाँ भी आपको इसको क्लियर करूंगी, अभी यहाँ भी आप समझ लीजिए। एक बेसिक सा आइडिया क्या होता है कि कोई भी चीज़, जितनी भी धातु होती हैं वो सारी क्या किस में आती है, मटेरियल नाउन में आती हैं। और जितने भी आपके लिक्विड्स होते हैं लाइक वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सारे भी आपके किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। क्लियर। चलिए देखिए आगे, फोर्थ है आपका कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। अब इसमें क्या होता है कि इसको आप अवॉइड करेंगे। क्लियर। यहाँ पे आएगा आपका व्यक्ति, व्यक्ति या वस्तु समूह को दर्शाने वाले नाउन्स को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो पूरी ही एक बात करें हम, ग्रुप में जब यूज होती है तो वो आपकी कलेक्टिव नाउन होती है। क्लियर। एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने बात की अभी, देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ठीक है, मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं। तो ये क्लास क्या है, क्लास, क्या क्लास किसी एक स्टूडेंट से बनती है, नहीं। क्लास जो है आपकी मैनी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, उनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकती है। तो क्लास क्या है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, वो एक ग्रुप की बात कर रहा है ये वाला वर्ड। आगे देखिए, इंडियन हैज अ स्प्लेंडेड आर्मी। अब यहाँ पे आप आर्मी, क्या आर्मी किसी एक मेंबर से बनती है, नहीं। आर्मी जो है अपने आप में बहुत सारे जो हैं इसमें ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे, तो सबसे मिलके बनी होती है, इसमें कोई एक नहीं होता है। क्लियर। आगे देखिए, पार्लियामेंट इज कंसिडरिंग द बिल। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट, इसके बारे में भी आप जानते होंगे, जो पार्लियामेंट है वो भी किसी एक पर्सन से नहीं बनती है, उसमें भी काफ़ी पर्सन हमें चाहिए होते हैं। क्लियर। तो ये होता है आपका क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ग्रुप की बात करता है। एक दो एग्जाम्पल और लेती हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बात करें अ बंच ऑफ की, अगर हम बात करें अ बंच ऑफ की, बंच ऑफ कीज, तो चाबियों का जो गुच्छा होता है, गुच्छा, गुच्छा तो एक ही है, लेकिन क्या हम एक चाबी को गुच्छा कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो ये जो बंच ऑफ कीज है ये क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है। क्लियर। आगे देखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगेन इजी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन गुणों, अगेन इसे आप ठीक करेंगे, उन गुणों को अथवा उन विचारों को कहा जाता है जो ठोस नहीं होते हैं। ठीक है, उन गुणों और उन विचारों को कहा जाता है जो ठोस नहीं होते हैं, इन अ सिंपल वे, जिसे देख, छू या फिर चखा या सूंघा नहीं जा सकता, लेकिन उसे दिमाग से अनुभव, फील जरूर किया जा सकता है, वो आपके क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हेल्थ, थेफ्ट, ऑनर, हेटर्ड, ट्रुथ,
फ्रेगनेंस, जजमेंट, ठीक है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, या फिर हम बात करें एग्जाम्पल्स हैं, ये किसके हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। हेल्थ को देखा नहीं जा सकता, थेफ्ट को इसी तरह से इनमें से किसी को भी देखा नहीं जा सकता। फ्रेगरेंस को भी देखा नहीं जा सकता, फ्रेगरेंस को भी आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्लियर? टूथ को भी देखा नहीं जा सकता, उसे भी फील किया जा सकता है, दिमाग से अनुभव किया जाता है कि क्या ये सच है। क्या आप सच को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, उसे चखा नहीं जा सकता, तो वो सारी चीज़ें क्या किस में आती हैं? आपके आती हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब देखिए, ये पांचों के पांचों टाइप जो हैं अभी हमने पढ़े हैं, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं जो मॉडर्न ग्रामर है, उसमें जो है आपके कॉमन नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर? फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन, काउंटेबल कॉमन नाउन, एंड सेकंड इज काउंटेबल अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है काउंटेबल क्या होता है, जिसे गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसे गिना नहीं जा सकता है। क्लियर? जैसे हम बात करें बुक का, बुक्स हो सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ से एक बात और नोट करेंगे कि जो आपके काउंटेबल नाउन होते हैं उनका नंबर चेंज किया जा सकता है, उसका बहुवचन बनाया जा सकता है, लेकिन जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका नंबर चेंज नहीं किया जा सकता है। क्लियर? उनका जो है नंबर नेम नहीं क्लियर किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। और क्या होता है, जैसे हाँ अभी हमने एग्जांपल लिया बुक और बुक्स का, लेकिन क्या आप मिल्क का मिल्क्स बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो मिल्क का एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि इसमें अनकाउंटेबल में तो जो आपके मटेरियल नाउन होते हैं, जो आपके बात करूँ मैं अभी किया था हमने, जो आपके मटेरियल नाउन होते हैं और जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो आते हैं आपके अनकाउंटेबल के अंदर। तो मिल्क का मिल्क्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो हैं आपके क्या है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और हमने इस टॉपिक को कवर भी जल्दी ही कर लिया, ठीक है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट रहता है या आपको लगता है कि हाँ मैंने कोई बात ऐसी कही है कि जो ठीक नहीं थी, या फिर उसको किसी और तरीके से कहा जाना था, तो वो बात आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और मैं वेट करूँगी आप सबके कमेंट्स का। पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी होता है आप बताया ज़रूर करें, ठीक है। और यदि आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अक्सर होता है वीडियो पे व्यूज़ काफ़ी होते हैं बट लाइक्स की संख्या मतलब आधे से भी आधी होती है, बहुत कम होती है। तो इसमें आपका कोई खर्चा नहीं आता है, आप प्लीज़ बेझिझक लाइक कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके डायरेक्ट। और मैं देखेंगे आप कि पूरा टॉपिक ही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, देन उसके बाद जो है हम इसके एमसीक्यूज़ भी करेंगे। मोस्टली क्या होता है, सभी जो चैनल्स हैं वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलते हैं, वहाँ पे कंटेंट नहीं होता है। क्लियर? तो कंटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सब कुछ आपको फ्री में ही अवेलेबल हो रहा है, तो प्लीज़ इसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।